जय हिंद, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक आप सभी जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा आप सभी कैसे ये जो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें किस तरह का ऐसा हम लोग का शॉर्टकट है जो हम लोग को क्या होता है हमेशा यूज होता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो आज मैं उसी में से 10 इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को कंप्यूटर का शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जो हम लोग क्या करते हैं हमेशा यूज करते हैं, चाहे एमएस वर्ड में काम करिए, एक्सेल में काम करिए, या तो पावर पॉइंट में काम करिए, या तो पेंट ब्रश में काम करिए, कहीं भी काम करिएगा तो ये ज्यादातर 10 जो है ना, ये ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं, हमेशा इसका यूज करना पड़ता है। तो उसमें जैसे अगर मान लीजिएगा देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा है ना, हम लोग को क्या होगा, सबसे पहला जो हम लोग का एक शॉर्टकट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे कॉपी करना। यानी कॉपी, जैसे मान लीजिए जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में उसी का डुप्लीकेट अगर लाना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस C। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी साथ साथ में आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो एक हम लोग का ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, यानी कंट्रोल प्लस C से क्या होता है, कॉपी। अब इसी तरह से दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसी का क्या होता है, कॉपी करने के बाद किसी को दूसरे जगह में अगर रखना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, CTRL यानी कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, V। जब कंट्रोल प्लस V जब अगर करेंगे तो इससे क्या होता है, पेस्ट। ये हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब इसके बाद तीसरा जब अगर बात अगर करेंगे तो ये तो कंट्रोल C कंट्रोल V हो गया कॉपी करने का, पेस्ट करने का। एक और क्या आता है, कट करने का। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक जगह से कट करके दूसरे जगह अगर रखना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, CTRL कंट्रोल प्लस X। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, चलिए हम लोग हो गया कट। अब जिससे मान लीजिए कट के बाद चौथा जो हम लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है वो क्या होता है, जैसे कंट्रोल प्लस प्लस यानी CTRL कंट्रोल प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए कंट्रोल प्लस प्लस का मतलब क्या है, इससे क्या होता है, जिससे मान लीजिए जैसे पेंट ब्रश में जब काम अगर करेंगे ना, तो पेंट ब्रश में क्या होता है, हम लोग को इरेजर का साइज को बड़ा करना पड़ता है। तो जब इरेजर का साइज को अगर बड़ा अगर करना होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस। तो इससे क्या होता है, बिग साइज ऑफ इरेजर, ERASER, इरेजर या फिर तो क्या होगा, ब्रश, दोनों का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद क्या होगा, पांचवा जो मेरा जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है वो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस। इससे क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस किए थे ना, बिग साइज ऑफ इरेजर। एक हम लोग का पांचवा जो है कंट्रोल प्लस माइनस, यानी इससे क्या होता है, स्मॉल स्मॉल साइज ऑफ इरेजर या ब्रश, ये होता है। यानी क्या करते हैं, जब पेंट ब्रश में काम अगर करिएगा तो जैसे अगर मिटाना पड़ता है कोई, जैसे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर कुछ बना लिए, अब उसको मिटाने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इरेजर लेते हैं। जब इरेजर लीजिएगा तो एकदम छोटा सा इरेजर आता होगा, आप लोग काम करके देखे भी होंगे। जब उसको बड़ा करना होगा तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस। इससे क्या होता है, बिग साइज ऑफ इरेजर या फिर तो ब्रश का भी साइज बड़ा होता है। अब इसके साथ साथ देखिए कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होगा, स्मॉल साइज ऑफ ब्रश या फिर तो क्या होगा, इरेजर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग के इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट्स है, ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस B। इससे क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी जो वर्ड होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मोटा लिख सकते हैं। इंटर करके नीचे आइएगा। उसके बाद ये जो हम लोग का सातवां जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है क्या है, कंट्रोल प्लस I। यानी इससे क्या होगा, इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर वर्ड है, जैसे अगर हमको अगर इसको अगर तिरछा लिखना होगा तो इसको सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे एक इटैलिक का ऑप्शन है, इटैलिक में चले जाएंगे, या फिर तो देखिए यहां से कर लीजिएगा इटैलिक, या तो इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस I। तो देखिए इटैलिक हो गया, यानी वर्ड क्या हो गया, तिरछा हो गया। किसी किसी को तिरछा भी लिखने का आदत होता है तो ये कंट्रोल प्लस I उसके लिए क्या होगा, मददगार होगा। अब आठवां जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट होता है क्या होता है, CTRL कंट्रोल प्लस A। ये जो है ना बहुत ज्यादा हम लोग के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यानी कंट्रोल प्लस A जब अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। यानी एक बार में आप क्या कर सकते हैं, पूरे जितना भी जैसे डॉक्यूमेंट रहेगा, मान लीजिए अगर एक पेज में काम कर रहे हैं, देखिए कंट्रोल एक किए तो पूरा सबको सेलेक्ट कर दिया ना। चाहेंगे तो एक बार में क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल प्लस A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। 9वां नंबर का जो हम लोग का जो शॉर्टकट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमेशा यूज होता है, वो है कंट्रोल प्लस Z। इससे क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडू। अनडू का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्टेप बैक, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, 1 स्टेप बैक। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए कंट्रोल Z जैसे करेंगे ना, देखिए अभी कंट्रोल Z किए, देखिए वहां से हटते गए, जैसे जैसे कंट्रोल Z करते जाएंगे हटते जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग का क्या होगा, जो 10वां और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग का जो शॉर्टकट्स होगा वो क्या है, CTRL कंट्रोल प्लस क्या करेंगे यहां से Y। इससे क्या होता है, रीडू। हम लोग क्या करेंगे यहां से, ये जो हम लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है क्या है,
REDO, रीडू। रीडू मतलब क्या होता है? वन स्टेप नेक्स्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर तो फॉरवर्ड बोल सकते हैं। माने एक स्टेप क्या करेंगे? बैक चले जाएंगे। वन स्टेप नेक्स्ट लिख देते हैं ऐसे। इस तरह से हम लोग जैसे मान लीजिए कंट्रोल जेड किए तो हट गया ब्रैकेट, फिर से कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, ये 10 शॉर्टकट हम लोग के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कॉपी करने का, पेस्ट करने का, कट हो गया, बिग साइज ऑफ इरेजर या ब्रश, स्मॉल साइज ऑफ इरेजर या ब्रश, बोल्ड, इटैलिक, ऑल सेलेक्ट, अनडू और रीडू, ये ज्यादातर यूज होता है। सभी एप्लीकेशन में हम लोग जो है ना ज्यादातर इसका यूज करते हैं, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफी ज्यादा हम लोग का समय को भी बचाता है। इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद के वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।